हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसका हम लोग टाइप 3 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 2 तक पूरा कर चुके हैं और इसमें हम टाइप 3 में 4 प्रश्न लिए हैं जो चारों त्रिभुज के केंद्रक पर आधारित है। मतलब यहाँ त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हुए हैं और उसका केंद्रक ज्ञात करना है। कभी ऐसा भी होगा कि दो शीर्ष दिए गए होंगे त्रिभुज के और केंद्रक दिया हुआ होगा और तीसरा शीर्ष ज्ञात करना होगा, या त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं और उसका केंद्रक ज्ञात करना है। जैसे पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक -2,3, फिर दूसरा कॉमा देकर है 8,3 और 6,7 हो तो उस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कोई त्रिभुज, माना कि ABC एक त्रिभुज है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ABC ही होगा, PQR DEF कुछ भी लिख सकते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A, और पहला पॉइंट है यहाँ -2,3, B, दूसरा पॉइंट है 8,3 और C हो गया तीसरा पॉइंट 6,7 है। प्रश्न से त्रिभुज ABC के केंद्रक, अच्छा यहाँ मान लेते हैं केंद्रक G है। क्या मान लेते हैं? केंद्रक G है, P है, कुछ भी इस तरह मान सकते हैं। तो यहाँ त्रिभुज ABC के केंद्रक G का निर्देशांक क्या लिख लिए हम लोग? त्रिभुज ABC के केंद्रक G का निर्देशांक। तो फिर यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे मध्यबिंदु में हम लोग बनाते थे दोनों x को जोड़कर बटा 2, ठीक उसी तरह यहाँ तीनों x को जोड़कर बटा 3, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। इसका एक फिगर भी आप बता सकते हैं। ऐसे मान लीजिए त्रिभुज बना दिए, यहाँ A हो गया जो कितना -2,3, फिर यहाँ B हो गया जो 8,3 और यहाँ C हो गया जो 6,7। अब इसी में हम लोग मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। x1 + x2 + x3, मतलब सब पॉइंट में का पहले वाला वैल्यू जोड़ना है, -2 प्लस दूसरे पॉइंट में 8x का वैल्यू, फिर तीसरे पॉइंट में 6/3, फिर बाद वाला सब वैल्यू को जोड़ना है 3 + 3 + 7/3। तो क्या हो गया यहाँ -2 आई, दोनों 8 6 जुड़ जाएगा प्लस में, 8 6 14/3 आई हो जाएगा 3 3 6 7 13/3। तो क्या मिल गया? 14 में से 2 घटेगा तो 12/3, 13/3। तो 3 से तो 12 कट जाता है, 3 से 12 क्या बार में कट जाएगा? 4 बार में, और ये 13 तो 3 से नहीं कटेगा, यानी 4,13/3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। 2 का हल देखते हैं जरा। यहाँ लिखा हुआ 2 में, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 2,4, 6,4 और 2,0 है। मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया गया है और इसका केंद्रक ज्ञात करना है। तो इसको तो आप आराम से अपना से बना सकते हैं, प्रश्न 1 पर ही तो आधारित है। प्रश्न 1 में जैसे त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया गया था और यहाँ 3 शीर्ष दिया हुआ, जैसे यहाँ हम लोग इसका केंद्रक ज्ञात किए हैं, ठीक उसी तरह दूसरे प्रश्न का आप केंद्रक ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरा को हम छोड़ देते हैं क्योंकि 1 पर ही आधारित है, दूसरा को आप सोल्व कर लेंगे। हम तीसरे पे आ जाते हैं। प्रश्न 3 में दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का केंद्रक 1,3 है। मतलब त्रिभुज का केंद्रक ही दे दिया है 1,3 और उसके 2 शीर्ष -7,6 तथा 8,5 है। तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब तीसरा ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हम सोल्व, माना कि
क्या मान ले, पी क्यू आर, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी, यहाँ आपकी बार पी क्यू आर ही मान लेते हैं। माना कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, यहाँ ए बी सी या डी एफ भी माना जा सकता, जिसके शीर्ष अब इसके शीर्ष क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, तो पी हो जाएगा -7,6 कॉमा क्यू हो जाएगा 8,5 और आर तो हम लोगों को ज्ञात करना है, तो आर को हम मान लेते हैं x, y और आर x, y है। फिर केंद्रक लिख लेते हैं हम लोग, केंद्रक जी मान लिए केंद्रक को, तो केंद्रक दिया हुआ है ना 1,3, केंद्रक जी 1,3 है प्रश्न से। तो फिर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्रक, त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्रक जी का निर्देशांक, त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्रक जी का निर्देशांक बराबर, केंद्रक यहाँ दिया हुआ है 1,3, और जो त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्रक है, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 कॉमा y1 + y2 + y3/3। इसका मतलब है तीनों x को जोड़कर बटा 3 और फिर तीनों y को जोड़कर बटा 3 बराबर यहाँ 1,3, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग जोड़ेंगे, पहले पॉइंट में x का मान -7 प्लस दूसरे पॉइंट में x का मान 8 और प्लस तीसरे पॉइंट में x का मान हम लोग x माने हैं बटा 3 कॉमा y1, पहले पॉइंट में y का मान 6 प्लस दूसरे पॉइंट में y का मान 5 और तीसरे पॉइंट में y3 का मान, यहाँ y का मान y है बटा 3 बराबर 1,3। इसको अगर आगे हम लोग हल करेंगे तो ये -7 और +8, 8 में से 7 घट जाएगा यानी 1 आएगा, 1 + x बटा 3 और यहाँ 6 और 5 जुड़ जाएगा, 6 + 5 11 प्लस y बटा 3 बराबर में क्या है 1,3। तो क्या होगा, यहाँ x वाला से x वाला को बराबर कर लेंगे और y वाला से y वाला को, मतलब 1 + x/3 बराबर लिखेंगे हम 1, यानी 1 + x बराबर 3 × 1 3, तो x बराबर क्या आ गया 3 और ये किधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। और फिर हम लोग 11 + y बराबर लिखेंगे 3, y वाला से y वाला को बराबर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 और 11 चलाएगा माइनस में, तो 11 में से 3 घटेगा 8, बड़ा का चिन्ह माइनस, यानी y का वैल्यू आ जाएगा -8। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, -7 x1 x2 8 -7 + 8 + x3 x बटा 3, y1 हो गया 6 + y2 5, 6 + 5 + y3 y बटा 3 बराबर में, तो 1,3 चल ही रहा है, ये केंद्रक है त्रिभुज का, तो ये 8 में से 7 घटेगा, ये बड़ा का चिन्ह प्लस 1 + 1 बटा 3 और 6 + 5 11 प्लस y बटा 3। अब इसको 1 से बराबर करेंगे तो 1 + x बटा 3 बराबर 3, 3 बराबर 1 है, सॉरी, तो ये 3 बराबर की इधर 1 में गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 3 में से 1 घटेगा 2, मतलब x का मान 2 आ रहा है, ठीक है। 11 + y बटा 3 था, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है, 11 + y बटा 3 है और यहाँ बराबर में 3 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा, सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ 11 + y, ये 3 ऊपर है, इसमें का बटा में का बराबर, ये 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो y बराबर आएगा 9 और प्लस 11 इधर आएगा माइनस में, तो 11 में से 9 घटेगा 2, बड़ा का चिन्ह माइनस, यानी y बराबर हो जाएगा -2। अब आपको समझ आ गया होगा, तो हम लास्ट में इसके लिखेंगे, अतः त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, अतः दी गई त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक कितना 2, पहले x का मान फिर -2, y का मान 2, -2 है, फिर आप इस तरह लिख सकते हैं।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब प्रश्न 4 में क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। प्रश्न 4 में लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 1,4 और 5,2 है, यदि उसका केंद्रक 0,-3 है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक प्रश्न 3 पर आधारित है प्रश्न 4। यहाँ भी त्रिभुज के दो शीर्ष दिया हुआ है और इसका केंद्रक दिया गया और फिर तीसरा शीर्ष ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे हमने आपको 3 नंबर प्रश्न को सोल्व किया बताया, ठीक उसी तरह आप 4 प्रश्न को हल अपना से कर लेंगे। तो 2 प्रश्न और हम आपको होमवर्क दे देते हैं। जैसे त्रिभुज के 3 शीर्ष हम आपको दे देते हैं और इसका आप केंद्रक ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज का 3 शीर्ष आपको हम दे देते हैं, इसका आप केंद्रक ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष है 4,2, 4,2, 6,5 और एक और बिंदु इसमें लेना है 1,4। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए और इसका आप केंद्रक ज्ञात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप भाषा में लिख दीजिए, हम भाषा में लिख लीजिए, हम बोल देते हैं आपको। प्रश्न है दूसरा, क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक, यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक -3,1 और 0,-2 है और त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है, मतलब त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है, कहने का मतलब है कि त्रिभुज का जो केंद्रक है 0,0 है। त्रिभुज का केंद्रक क्या है? मूल बिंदु है, यानी 0,0 है। तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक, और इसका 2 शीर्ष दिया हुआ है। अभी हम बोले हैं यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -3,1 और 0,-2, यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक -3,1 और 0,-2 है तथा त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है, मूल बिंदु मतलब 0,0 है, तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह आपको ज्ञात कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।